नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक तक। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश की हम 14 सीटों की बात करेंगे जहां हॉट सीट है, जिसके फरोदी शेयर बाजार के आज के आकलन की बात करेंगे। इन 14 सीटों पर कौन कहां से जीत रहा है। लोकसभा चुनाव की 2024 के इस चरण में सट्टे भेज के आपको बता रहे कि वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग होने के बाद का एक बड़ा सर्वे हमारे सामने आया है। हम यूपी की 14 सीटों पर नजर डालेंगे जो हॉट सीट है। सत्तेक्षण के लिए यूपी की 14 सीटों पर प्रचार खत्म हो चुका है। बता दें कि यहां पर अब साफ तौर पर कहें तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 25 में से 14 हॉट सीट है, उन पर हम नजर डालेंगे वहां कौन जीत रहा है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की। लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले हमारी सूची में सीट है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 14 लोकसभा सीटों पर गुरुवार को यह प्रसार थमा। चुनाव के इस चरण में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की मौजूदा सांसद मेनका गांधी और दिनेश लाल निरुआ के अलावा समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, जगदंबिका पाल का राजनीतिक भविष्य तय हो। इन 14 लोकसभा सीटों में से सुल्तानपुर सीट पर भाजपा की उम्मीदवार मेनका गांधी है। आजमगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी और भोजपुरा फिल्म कलाकार दिनेश लाल यादव, निरुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव और डुमरियागंज से भाजपा के मौजूदा सांसद जगदंबिका पाल के मैदान में उतरने से इन सीटों का चुनावी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। बात करें 25 मई को इनका राजनीतिक भविष्य आज ईवीएम में दर्ज होगा। खास बात यह है कि इन सीटों पर कौन कहां से जीत रहा है इस पर हम नजर डालते हैं। लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर और इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती और संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है। इनमें से 12 सीटें सामान्य वर्ग की हैं, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बता दें कि यहां कौन कहां से जीत रहा है इस पर हम नजर डालें। देखिए ये रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से भाजपा ने 9 पर कब्जा किया था, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती और इलाहाबाद, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, भदोही और मछली शहर शामिल है। बाद में उपचुनाव में आजमगढ़ सीट पर भाजपा ने जीत तय ली थी। सुल्तानपुर में भाजपा की मौजूदा सांसद मेनका गांधी का मुकाबला सपा के भीम निषाद और बहुजन समाज पार्टी की बसपा के उदयराज वर्मा से है। वहीं प्रतापगढ़ में मौजूदा भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता का मुकाबला सपा के शिवपाल सिंह पटेल से है। बात करें आजमगढ़ में तो आजमगढ़ में भाजपा आगे नजर आ रही है आज के ताजा सर्वे के मुताबिक। वहीं इलाहाबाद की 25 सीट पर वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी और वरिष्ठ सपा नेता रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रेवती रमन सिंह के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मौजूदा चुनाव से पहले उज्जवल ने सभा छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अंबेडकर नगर में भाजपा के मौजूदा सांसद रितेश पांडे का मुकाबला सपा के लालजी वर्मा से है। पांडे ने 2019 में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के उम्मीदवार के रूप में सीट जीती थी, तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। डुमरियागंज में भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल का सपा के भीषम शंकर तिवारी और बसपा के ख्वाजा शमसुद्दीन से कड़ा मुकाबला है। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के सपा के बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा के मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव से चुनौती मिल रही है। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भदोही की बात करें तो भदोही में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। सीट इंडिया गठबंधन ने ममता की पार्टी की टीएमसी को दी है। ऐसे में गठबंधन यहाँ पर आज के ताजे भावों के आधार पर मजबूत दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 10 सीटों पर आज भी भाजपा आ रही है। राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद होगा, लेकिन उससे पहले ये जो सर्वे सामने आया है उससे ये लगता है कि भदोही, मछली शहर, जौनपुर इनमें से कुछ सीटें भाजपा के पास रहेगी तो कुछ सीटें कांग्रेस के पास में। तो सुल्तानपुर में भाजपा मजबूत, तो प्रतापगढ़ में भाजपा, फूलपुर में भाजपा, इलाहाबाद में कांग्रेस, अंबेडकर नगर में भाजपा, श्रावस्ती में भाजपा, वहीं डुमरियागंज में कांग्रेस, बस्ती में बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। संत कबीर नगर में भाजपा आगे, वहीं लालगंज में भाजपा आगे, आजमगढ़ में कांग्रेस, जौनपुर में भाजपा, मछली शहर में भाजपा और भदोही में कांग्रेस आगे है।